कबीर साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस ना वे काज। हे मानो तेरे गुणों के कारण तू बड़ा है। तेरा मांस, तेरी हड्डियां, तेरी त्वचा ये काम नहीं आती है, लेकिन तेरे अंदर जो गुण हैं उन गुणों के कारण ही तू संसार को स्वर्ग बनाता है। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, गाइए, धैर्य रखिए, धैर्य से बैठना, कोई घबराना मत, उठना भी मत, नहीं घुटना में दर्द होगा। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। कोई मना नहीं किया, आप गाते रहिए, मेरी तरफ देखो मत, आप गाओ। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, संकोच करते मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा, प्रेम नारायण सिन्हा पर, प्रेम की गंगा, प्रेम नारायण सिन्हा, वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। कबीर साहेब की साखी बड़ी अद्भुत है। साहेब कहते पंडित वह है जो प्रेम को समझता है, जो प्रेम करता है, जो प्रेम को निभाता है, जो प्रेम से जिंदगी जीता है। और मैं निवेदन करूंगा, प्रेम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है और सभी प्राणी प्रेम चाहते हैं। आपके द्वार पर बंधा हुआ कुत्ता भी प्रेम चाहता है। अगर उसको प्रेम नहीं मिलेगा तो 2-3 दिन बाद उठकर वहां से चला जाएगा। आपके माँ बाप भी प्रेम चाहते हैं कि हमारे बेटे बहू हमसे प्रेम करें। इसलिए माँ बाप को, दादा दादी को कभी वृद्धाश्रम में मत छोड़िए। वृद्धाश्रम में छोड़ दोगे, वहां भोजन तो मिल जाएगा लेकिन बेटे बहू देखने को नहीं मिलेंगे। आपके दादा दादी तुम्हारी याद कर करके जल्दी मर जाएंगे। इसलिए वहां मत छोड़ना, क्योंकि जिनसे प्रेम होता है उनको रोज देखने का भी मन होता है, उनके पास बैठने का मन होता है, उनसे बोलने का मन होता है और उनको छूने का भी मन होता है। याद रखना, वहां किसको छुएंगे? दीवालों को छुएंगे। वृद्धाश्रम छोड़ के आ गए तुम, और माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दिया और कुत्ते को पाल लिया है। ये कौन जन्म का बाप तुम्हारा है? कुत्ता कुतिया पाल रहे हो। इसने क्या प्रॉपर्टी दिया तुमने? कौन संस्कार दिए कुत्ते बिल्ली ने? क्या तुमको सिखा दिया है? घर बना कर दिया है?
रोज द्वार पे लेटरिन करता उसकी उठाकर उधर डालते हो, और बाप की लेटरिन साफ करने में घृणा लग रही। शर्म नहीं आती? जिस बाप ने इतनी जमीन दिया, घर दिया, जन्म दिया, पालन पोषण किया, पढ़ा लिखा दिया, सब कुछ दिया, सामान दिया, सम्मान दिया, संस्कार दिया, उस माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल दिया। ये कितने बड़े पाप का काम कर दिया है। मत जाओ। मैं तो वृद्धाश्रम बनाने के पक्ष में ही नहीं। अपने अपने घर के बूढ़ों को तुम नहीं पाल सकते हो तो हद हो गई। तुम बूढ़े होगे कि नहीं होगे ये बताओ, कि तुम जवान सदैव बने रहोगे? तो जब तुम बूढ़े होगे तुमको कौन पालेगा? तुम्हारे बेटे तुमको उठाकर वहीं डाल देंगे। ये भी छेल छबीले बने घूम रहे हो, जो एक्टिंग मार रहे हो, बहुत ज़्यादा हीरोइन की सेटिंग चल रही है। ये हीरो की जो नाटक चल रही है, ये जीरो पर जाने वाली है। ये जो झुमझुमका गिरा रे सुहेला की बाजार में सेवाराम खड़े हो जाओ सेवाराम। ये भी एक बार सत्संग करा चुके, दोबारा हिम्मत नहीं जुटाई सुहेला वालों ने। एक ही बार में घायल हो गया। बैठ जाओ, दोबारा लगा देना नंबर भैया, ठीक है? पत्रकार कुछ जंतर मंत्र कर दे सेवाराम के। सेवाराम है, धनी राम है, उनके भाई साहब है। धनी राम भी आया, खड़े हो जाओ। धनी राम, धनी राम ये फालतू नाम नहीं है। धनी राम वास्तव है धनी राम, डॉक्टर है, बहुत अच्छा आदमी। लेकिन अब देखो धनी राम कब धन निकालता है। सत्संग करा देना, ठीक? और दक्षिणा वक्षिणा भी दे देना संतों को। माता पिता को एक मीटिंग भोजन नहीं चाहिए, लेकिन सुबह शाम अपने बेटे बहू को देखने की भूख है, वो भूख मिटाइए। हमारे आश्रम में एक सूरदास संत रहते थे, उसको दिखता नहीं था, लेकिन जब मैं कभी आश्रम वापस जाता था तो मेरे पैर पकड़ते थे पहले, उसके बाद मेरे हाथ पकड़ कर ऐसे। तुमने कहा क्यों छूते हो, क्यों दबाते हो? बोले देख नहीं पाता हूँ तो छू करके, छूने का मन होता, तुमसे प्रेम है इसलिए हाथ दबा कर छू देता। बोला तो महान बनो, यही मेरी शुभकामना है। मैं तो सूरदास हूँ, पर आप तो दुनिया को ज्ञान देना जाकर। प्रेम, इस प्रेम की परिभाषा को समझना कबीर साहब बहुत ढंग से समझा रहे हैं। घर के बच्चों को भी प्रेम चाहिए, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ये जो बच्चे तुम नौकरों से पालन पोषण करवाते हो ना, ये बहुत गलत बात है। ये बच्चा तुमको पापा नहीं समझेगा, पापी समझेगा। ये नौकरानी जो तुम्हारे बेटे बेटी को लिए घूम रही है, ये बच्चे का स्पर्श तुम्हारे शरीर से नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हारी तरफ उसकी प्रियता कनेक्ट नहीं हो पाएगी। उसको नौकरानी स्पर्श कर रही है, और स्पर्श में भी बहुत शक्ति होती। कौन स्पर्श किया है, किससे स्पर्श हो रहा है, नौकरानी का चरित्र विचार कैसा है, उससे बच्चे को स्पर्श करवा रहे हो। माँ को स्वयं स्पर्श करना चाहिए, अपने बच्चे को, पिताजी को स्पर्श करना चाहिए। हमारे पास में कुछ बच्चे आते हैं, उनके माता पिता कहते हैं बहुत क्रोध करता है, टेंशन बहुत करता है, गुस्सा बहुत करता है। तो मैंने कहा इसका मस्तक चरण में स्पर्श कर दो, तो मैं चरण निकाल देता हूँ। ऐसे तो चरण छूने की व्यवस्था ही नहीं, पूरा ढांक के रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा चरण छुआने से सब शक्ति खत्म हो जाएगी। हाँ, खाली चरण ही चरण रह जाएंगे, बाकी कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सबको छुआना भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर जब कार्यक्रम खत्म होता है ना, तो मैं एक लाल कपड़ा ढांक लेता हूँ, बस कपड़ा छू लो, चले जाओ। और कपड़ा में मेरा चरण छू गया है
और उस कपड़े को तुम छू लोगे तो 10% तो भी शक्ति मिलेगी, लेकिन पूरा चरण छू लोगे तो 100% ले जाओगे। छूना नहीं, जब गुरु की इच्छा हो तभी छूना। तो उन्होंने बच्चे का मस्तक गुरु के अंगूठे के नाखून में स्पर्श कराया और मैंने 1 मिनट में उस बच्चे को थोड़ा संस्कार दिया। दूसरे दिन बच्चे को लेकर आए तो बोले कि आधी गुस्सा खत्म हो गई है। तो हमने कहा दूसरी बार स्पर्श करा दो, पूरी खत्म हो जाए। तो बोले इसीलिए लाया हूँ, दूसरी बार क्या। तीसरे दिन आए, बोले बहुत शीतल हो गया गुरुदेव। तो हमने कहा अब मत स्पर्श कराना, नहीं बच्चा ही खत्म हो जाएगा। बिना बीमारी स्पर्श कराओगे तो करंट होता है। ऐसे थोड़े तुलसीदास ने लिख दिया। क्या लिखा तुलसीदास ने? तुलसीदास लिखते हैं, बंदहूँ गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदहूँ गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु पद रज मुदु मंजूर अंजन, नयन यमीय दृग दोष विभंजन। गुरु पद नख मुदु मंजूल अंजन, नयन यमीय दृग दोष विभंजन। जितने दोष हैं विभंजित हो जाएंगे, खंड खंड हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। गुरु पद रज मुद मंजुल अंजन। उनके चरणों की रज अंजन का काम करती है, दिव्य दृष्टि देती है। और गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ऐसा तपस्वी तेजस्वी गुरु हो, सदाचारी गुरु हो, वैराग्यवान गुरु हो, ब्रह्मचारी गुरु हो, भोगी गुरु नहीं योगी गुरु हो, जिसका जीवन त्याग तप से पूर्ण हो, ऐसा गुरु। जब तक नहीं होता है पूर्ण त्याग और प्रेम, तब तक किसी भी सिद्धि का आना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों की भुलाना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ गंवाना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ गंवाना नहीं अच्छा। क्या सुना रहा था मैं? सुना रहा था स्पर्श। आपकी बहन के हाथों से तुम्हारा पालन पोषण हो, संस्कार अच्छे हो जाएंगे। इसलिए अपने बच्चे को सभी के हाथों में भी देना नहीं चाहिए। गलती मत करना। ये जिसको देखो उसी को लदा दिया, क्या माटी का धोंधा है ये? सबको देते जा रहे हैं। कितने लोग तो इतने भोले भाले रेलवे स्टेशन पर अनजान आदमी को भी बच्चा दे देते। कितनी स्त्रियों का बच्चा लेकर लोग भाग गए। मत देना अपना बच्चा अपने पास। एक बच्चा 6 साल की उम्र का था। उसके पिताजी ऑफिस से आए, बच्चा अपने पिता के पैरों में लिपट गया। पिता ने उसको झकझोर दिया कि हट, मैं इतना परेशान होकर आया, तू लिपट रहा है खाम खाम,
गुस्सा आ जाएगी। तो बच्चा हट गया, बाप ने झिड़क दिया। बाप को भी समझदारी रखनी चाहिए। बच्चा जब पैरों में लिपट जाए तो उसके सिर पे हाथ रख करके उसको गोद में उठा लीजिए और बच्चे के साथ थोड़ा हंस लीजिए, मुस्कुरा लीजिए। आपकी टेंशन ऑफिस की और बिजनेस की टेंशन खत्म हो जाएगी बच्चे को मिलने से। समझो तो इस बात को जरा। तुम्हारे द्वार पर अगर बछरू बंधा है, बछरू भी तुम्हारी टेंशन को दूर करता है। तुम जब आते हो पूंछ हिलाता है, कान हिलाता है, तुम्हारी तरफ देखता है, थोड़ा गर्दन हिला देता है, तुम भी खुश हो जाते हो। बछड़ा थोड़ा उछल देता है, समझ जाता मेरा मालिक आ गया है। तुम्हारे द्वार पर पले हुए कुत्ते भी तुम्हारी टेंशन को डाइवर्ट करते हैं, मोड़ देते हैं, तुरंत उठकर खड़े हो जाते, तुम आते हो। कुत्ता कितनी नम्रता सिखाता है, रिस्पेक्ट करने की शिक्षा देता है। कुत्ता सिखाता है कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। उठ के खड़ा हो जाता है, पूंछ हिलाता है, तुम्हारे पैर चूमता है, फिर 2 पैर ऊपर करके खड़ा हो जाता है, अपना पेट दिखाता है, फिर तुम्हारे सामने उलट जाता, 4 पैर ऊपर कर देता, आत्मसमर्पण कर देता कि मालिक तुम्हारी शरण में हूँ, जो करना है करो, छोटे से पेट का सवाल है, मेरा भी ख्याल रखो। कुत्ता भी होशियार है। जूठी रोटी के टुकड़े खाकर, जूठे भात को खाकर अपने मालिक का कितना रिस्पेक्ट करता है। उन बच्चों को सीखना चाहिए जो दूध घी रोटी खाकर, पूड़ी कचौड़ी खीर खाकर, माँ का दूध पीकर, गाय भैंस का दूध पीकर बाप को आंख दिखाते हो, पागल कहीं के।